थंबनेल देखकर क्लिक किया ना, हाँ तो टेंशन ना लो, जैसा आपने कंटेंट सोचा है बिल्कुल वैसा कंटेंट आपको मिलने वाला है। मैं हूं रोमेश उपाध्याय, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन ड्रेन पर। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरे चैप्टर को मात्र 10 मिनट में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहां पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, याद रखिएगा। अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहां पर एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो सकती है। फिजिकल चेंज इजीली रिवर्सिबल होता है, यानी ओरिजिनल सब्सटेंस को आप रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपने वाटर से आइस बना ली तो आप आइस को पिघलाकर दोबारा पानी बना सकते हैं ना, तो ये हो गया रिवर्सिबल। अगर केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जो होता है आपका इरिवर्सिबल, यानी ओरिजिनल सब्सटेंस को आप दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपने एक पेपर को जलाया, जलने के बाद आप सेम पेपर को उसी स्टेट में वापस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। राइट, अगर इस टॉपिक की बात करें तो रिएक्टेंट देखिए क्या होता है। रिएक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। यहां पर हमेशा याद रखिएगा, किसी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमेशा एक नया सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन होती है, उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट हमेशा आपका राइट हैंड साइड में होता है, जैसा कि इस रिएक्शन में यहां पर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दिख रहा है। इसके नीचे यदि बात करें, जो 2 है, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। याद रखिएगा, ये Sg, ये स्टेट को हम फिजिकल स्टेट को शो करने के लिए सिंबल्स यूज करते हैं। और अभी आप यदि इसको सिंबल्स को लगाएंगे तो डेफिनेटली रिएक्शंस में आप ज्यादा नंबर पा सकते हैं अदर बच्चों से। राइट, तो S का मतलब है यहां पर ये सॉलिड स्टेट का हो गया, G मतलब ये गैसियस स्टेट का है, और L का मतलब होता है लिक्विड स्टेट। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 5 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन की जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहली है चेंज ऑफ स्टेट। यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है उसकी स्टेट बदल जाए, यानी सॉलिड, यदि वो पहले सॉलिड में थी तो सॉलिड से लिक्विड बन सकती है, लिक्विड से गैस बन सकती है। अगर कलर की बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज हो सकता है। जैसे रेड था पहले किसी रिएक्शन के दौरान, तो रेड से येलो में कन्वर्ट हो सकता है। यहां पर मैंने एग्जांपल मेंशन कर दिए, आप इन रिएक्शन को लिख भी सकते हैं। राइट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवोल्यूट हो सकती है जब कोई दो आपस में चीजें लड़ रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, तो हो सकता है प्रोडक्ट साइड में आपको कोई गैस का इवोल्यूशन देखने को मिले। चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर भी बदलता है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है रिएक्शन का, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बच्चों कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। राइट, तो ऐसे बहुत सी रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेशन आपका ये प्रेसिपिटेट बनता है और उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एनसीईआरटी में डबल डिस्प्लेसमेंट के जस्ट नीचे एक रिएक्शन दी हुई है, वो आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जाकर आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, देखिए इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखिए, द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, यहां पर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हमने क्या बोला, केमिकल इक्वेशन। देखिए, यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम इतना बड़ा लिखेंगे तो रिएक्शन को लिखने में बहुत समय हमारा व्यर्थ होगा, तो इसलिए हमने इसका सिंबल होता है Na, तो हम इसको Na यानी सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होगा यहां पर। जैसे हमने देखो एल्यूमिनियम को Al लिखा है, ऑक्सीजन को O2 लिखा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लिखा है Al2O3, तो ये शॉर्ट में हम लिखते हैं, याद रखिएगा। ये जैसा मैंने बताया था, ये जो आप टर्म देख रहे हैं ये होते हैं आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। राइट, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इसके आगे, यहां पर बात हो रही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। तो देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के बराबर होने चाहिए। राइट, दोनों साइड में, वही है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर मैग्नीशियम के 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं, इधर भी आप देखेंगे मैग्नीशियम के 2 हैं नंबर ऑफ एटम्स। ऑक्सीजन के देखिए यहां पर ये O2 है, यहां पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, जहां पर नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में जितने हैं उतने ही रिएक्टेंट साइड में होने चाहिए। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है और इसमें
नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड के बराबर नहीं होते हैं। जैसे देखिए यहां पर मैग्नीशियम का मात्र एक नंबर ऑफ एटम है, यहां पर मैग्नीशियम का एक है, राइट, ये तो बराबर है। बट ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के यहां पर दो एटम है और ऑक्सीजन का यहां पर एक एटम है, यानी नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। वो रिएक्शंस होती हैं आपकी अनबैलेंस इक्वेशन बोल सकते हैं, या फिर उनको स्केलेटल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के टाइप हैं, एक एक कर सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं, वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डीकंपोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन। ये सारी हम रिएक्शन को एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका कॉम्बिनेशन को चर्चा करने वाले हैं, याद रखिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। इसमें क्या होता है कि यहां पर दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहां पर देखिए ए और बी को हमने मिला दिया, हमें प्रोडक्ट साइड में हमेशा सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट हमेशा कितना मिलेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, याद रखिएगा, राइट। एग्जाम्पल यहां पर जैसे देखिए सोडियम और क्लोरीन को हमने रिएक्ट कराया, NaCl मिल गया। कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया, CO2 मिल गया। यानी जब भी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर आपको सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, वो कहलाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर एक्सो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, एक्सो से समझिएगा, एक्सो का मतलब है एग्जिट। जब भी हीट निकल रही होगी जिन भी रिएक्शन से, वो सारी रिएक्शन होंगी आपकी एक्सोथर्मिक। तो एनर्जी इज गिवन आउट या हीट इज गिवन आउट, राइट। किसी भी रिएक्शन से वो सारी रिएक्शन होंगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल यहां पर मेंशन कर दिए हैं, इसको आप अपने पेपर में भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की यदि हम चर्चा करें तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट अपोजिट होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, राइट। यहां पर आपका एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। जैसे देखिए यहां पर हमने ए बी को है ना ब्रेक डाउन कर दिया ए में और बी में। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया। यहां पर देखिए मरकरी ऑक्साइड भी मरकरी और ऑक्सीजन में अलग अलग ब्रेक डाउन हो गया। डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करें तो इसके मेजरली एनसीईआरटी में तीन पार्ट डिस्कस किए गए हैं। एक है थर्मोलिसिस, एक है इलेक्ट्रोलिसिस और तीसरा है आपका फोटोलिसिस। थर्मो से बच्चों याद रखिएगा, थर्मो से मतलब थर्मल और थर्मल का मतलब होता है हीट। जब भी थर्मल शब्द आए आप समझ लीजिएगा हीट की बात हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस की बात आए तो समझ लेना इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, राइट। और फोटोलिसिस की बात आए तो समझ लीजिएगा सनलाइट की बात हो रही है। और इसमें एक और बहुत अच्छा फैक्ट आपको बताता हूं कि जो भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, देखिए यदि कोई आप सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करेंगे दो या दो से अधिक चीजों में, तो आपको कुछ ना कुछ हीट लगेगी या एनर्जी लगेगी। कोई पत्थर अपने आप नहीं टूटता है, आपको उसको तोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार से कोई एक सिंगल रिएक्टेंट अपने आप नहीं टूटेगा, उसके लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी या सनलाइट देनी पड़ेगी। तो जिन रिएक्शन में हीट देते हैं तोड़ने के लिए उनको बोलते हैं थर्मोलिसिस, राइट। जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो है आपकी सारी इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। और जहां पर हम सनलाइट की मदद से, राइट, रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो है आपकी सारी फोटोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आपकी रिएक्शंस की बात करें तो नेक्स्ट दो रिएक्शन है यहां पर आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट में यहां पर आयन एक्सचेंज होते हैं आपके रिएक्टेंट साइड में, राइट। आयन एक्सचेंज होंगे रिएक्टेंट साइड में, वो आपकी रिएक्शन कहलाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर देखिए Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Ag पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है। तो देखिए Na अब इस NO3 के साथ है ना आयन एक्सचेंज हो गए और ये वाला क्लोरीन माइनस का इस वाले Ag के साथ चिपक जाएगा यहां पर प्रोडक्ट साइड में आकर। तो आयन एक्सचेंज होते हैं रिएक्टेंट साइड में। The ion exchange between the reactant is also known as double displacement reaction और इसको मिथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी रिएक्शन है एनसीईआरटी में और यही रिएक्शन आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस, राइट। इस वाली रिएक्शन में यदि हम बात करें तो इसमें प्रेसिपिटेट है आपका बेरियम सल्फेट, यानी ये एक ऐसा सब्सटेंस है इस केमिकल रिएक्शन में जो वाटर में डिसॉल्व होने वाला नहीं है या किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व होने वाला नहीं है। याद रखिएगा वो
आपका कहलाता है प्रेसिपिटेट। और जिस भी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, वो रिएक्शन कहलाएंगी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें हमारी एक रिएक्शन और होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वहां पर आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात करें तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं कि जब भी कोई हैवी रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। याद रखिएगा, जब भी कोई हैवी रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसको बोलते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर आप सिर्फ उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अगर हम यहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करें तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन है कि जब आप ऑक्सीजन का ऐड कर दें या फिर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दें। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस हैं? जहां पर आप ऑक्सीजन को ऐड करिए यानी ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए या हाइड्रोजन को निकाल दीजिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो सारी रिएक्शन आपकी कहलाएंगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन रिएक्शन में जस्ट अपोजिट होता है। रिडक्शन में आपको हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा, राइट। वो सारी रिएक्शन आपकी कहलाएंगी रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहां पर देखिए कॉपर अकेला था, प्रोडक्ट साइड में जाकर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन। यहां पे देखिए, यहां पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को हमने निकाल दिया इधर की तरफ, तो ऑक्सीजन को निकाल दिया रिडक्शन में, राइट। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। तो रिडक्शन में ऑक्सीजन को निकाल दिया हमने। और यहां पर देखिए H2 में हमने O जोड़ दिया, तो H2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो जिस रिएक्शन में आप ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे, वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन में आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, वो सारी रिएक्शन कहलाएंगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इसमें कोरोजन, राइट। अब कोरोजन की चर्चा करते हैं। तो कोरोजन आप जानते हैं, जैसे यहां पर इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि ये कोई जहाज पानी में डूबकर है ना पूरा खराब हो गया है, यहां पर कोरोड हो गए ये पूरा मेटल। तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपका मेटल धीरे धीरे कर है ना वाटर वेपर की प्रेजेंट में आकर या एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है उसकी प्रेजेंस में आकर क्या होता है कि पूरा मेटल आपका खराब हो जाता है, राइट। और उससे होता क्या है कि मेटल खराब हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, हार्डनेस कम हो जाएगी। और अब बात करें इसके प्रिवेंशन क्या है कि अगर कोई मेटल को आपको बचाना है कि वो कोरोड ना हो, तो उसके लिए आप क्या क्या प्रिवेंटिव मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेथड की बात करें तो ग्रीसिंग, राइट। आप चैन में ग्रीस लगाते हैं जो साइकिल चलाते हैं, पेंट कर सकते हैं, हम अपने घरों में गेट पर पेंट करते हैं। गैल्वेनाइजिंग यानी यहां पर हम उस पर जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, और ऑयलिंग यानी उसके सरफेस पर यदि हम ऑयल लगा देंगे तो भी वो कोरोड इजीली नहीं होगा, राइट। डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो इसलिए मेटल आपका इजीली खराब नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। अगर हम रेंसिडिटी की बात करें तो देखिए रेंसिडिटी भी ऑक्सीजन की वजह से ही होता है। यहां पर क्या होता है कि जो भी आप फूड खाते हैं, राइट, यदि आप उसको बाहर रख दें, राइट, तो वो खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और उस फूड से है ना उस फूड का बैड टेस्ट हो जाएगा, उसमें से स्मेल आने लगेगी, वो खाने योग्य नहीं बचेगा। यही है आपका रेंसिडिटी। अब इसके प्रिवेंटिव मेथड्स की बात करें, प्रिवेंटिव मेथड्स की बात करें तो हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला सकते हैं जो फूड को खराब होने से रोकते हैं। हम उसको एयर टाइट कंटेनर में, जो आप चिप्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, वो एयर टाइट कंटेनर में पैक रहते हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है जिसकी वजह से वो फूड खराब ना हो, राइट, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस अंदर एंटर ना कर सके। या फिर आप फूड को रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं यानी फ्रिज में रख सकते हैं जिससे खराब नहीं होगा फूड, और या फिर आप जहां पर भी उसको कंटेनर में रख रहे हैं या जिस भी जगह रख रहे हैं वहां से आप ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दीजिए तो भी आपका फूड खराब नहीं होगा, राइट। तो ये पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर लिया बच्चों। बस अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को यार इस वीडियो को भी शेयर करिएगा, लाइक का बटन करिएगा और अपने ओपिनियन बताइएगा कि आप 10 में से इस वीडियो को कितने मार्क्स देना चाहते हैं। 10 में से 8 देना चाहते हैं, 7, 6, 5, 4, जो भी मार्क्स देना चाहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और प्लीज लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रोमेश उपाध्याय, राइट, आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर तो आप बहुत इजीली मेरी वीडियो तक पहुंच सकते हैं। चैनल का नाम ब्रेन ड्रेन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।